तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को डील करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है बेसिकली? व्हेन टू वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्हें हम बोलते हैं बेटा। ये है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये जो कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस भी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, बेटा वो पॉइंट क्या है? ओरिजिन होती हैं, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव एक्सिस होती हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट प्लॉट करना है सपोज यहां पर, तो ग्राफ्स के अंदर ना हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से मूव नहीं कर सकते कि इस डायरेक्शन में, या आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे या वर्टिकली मूव करोगे। ठीक है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे रीच करना है, इस पॉइंट पी तक जाना है फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे और कुछ हाइट कवर करेंगे, तो जाकर हम पॉइंट पी तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू वैल्यूज। एक डिस्टेंस जो कि रिप्रेजेंट होता है एक्स से, और सेकंड वैल्यू है हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो इसका मतलब पॉइंट पी के लिए एटलीस्ट टू वैल्यूज होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड वैल्यू को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है और सेकंड वैल्यू वाई होती है। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, बिकॉज ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है ना, कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स है और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इन कोऑर्डिनेट्स को डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर पॉइंट क्यू, और ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्स वाई होंगे। अगर मुझे क्यू और पी के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए बेटा हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब डिफरेंशिएट करने के लिए ना इन दोनों पॉइंट्स को, बिकॉज दोनों ही एक्स वाई हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट को हम लोग x1 y1 बोल देते हैं और सेकंड पॉइंट को x2 y2 बोल देते हैं। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कौन से वाले पॉइंट को x2 y2 करोगे और कौन से वाले पॉइंट को x1 y1 करोगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर टू पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है 7 and 2 एंड बी पॉइंट है 9 and 2, और हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए बी, तो ए बी के साथ ये मॉडुलस का साइन, मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो पहले वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं x1 y1, एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो x2 y2 होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4, और ये 0 आ गया, एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ए बी डिस्टेंस जो है हमारा 2 आ गई।
अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस ना कैलकुलेट करना हो, ये जो पॉइंट पी और क्यू है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना। सपोज हम मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट। तो उसके लिए मिड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, विच इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा क्या है? मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। ये ओ लेवल्स में ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। y1 प्लस y2/2। तो अगेन पॉइंट सेम वही वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है मिड पॉइंट के लिए और डिस्टेंस के लिए। बाकी पॉइंट्स उसी तरह से है, लेबल उसी तरह करना है कि पहला वाला पॉइंट x1 y1, सेकंड x2 y2, या सेकंड x1 y1 और फर्स्ट x2 y2। तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये आ रहा है 16/2, मतलब 8 आ गया, और ये आ गया 2 आ गया। ये हमारा मिड पॉइंट कैलकुलेट हो गया। डिस्टेंस क्योंकि एक वैल्यू थी इसलिए सिंगल नंबर में आया वो। ये पॉइंट है इसलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टू वैल्यूज के अंदर आ रहा है। थर्ड नंबर पे बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का सेकंड नाम है स्लोप। ग्रेडियंट या स्लोप को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से। ग्रेडियंट या स्लोप, इसका जो सिंबल है बेटा वो क्या है? एम। तो फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट, बेटा ये बड़े अटेंटिव होके सुनना। 23 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उसने एंगल गिवन दिया हुआ था लाइन का, और ग्रेडियंट कैलकुलेट करना था बच्चों ने थ्रू एंगल। तो यहां पर ये सारे के सारे मेथड्स अटेंटिवली सुनना, बिकॉज वो किसी भी मेथड को टेस्ट कर सकता है एग्जाम के अंदर। तो वहां बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है। तो ग्रेडियंट का पहला फॉर्मूला है बेटा राइज ओवर रन। हाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। स्लोप वगैरह वैसे होती क्या है पहले मैं ये बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक हो गया, और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। अब स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली या ग्रेडियंट जो है इज द रेशो बिटवीन हाइट या राइज जिसे हम लोग बोल रहे हैं, एंड डिस्टेंस या रन जो बोल रहे हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान रेशो है। क्यों? क्योंकि स्लोप डिपेंड ही इन दोनों चीजों के ऊपर करती है। आप नोट करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया हमने, ये हाइट सेम रहने देते हैं। देखिए हाइट सेम है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्लोप है क्या ये इजी नहीं होगी? और अगर फॉर एग्जांपल हाइट को मैं इंक्रीज कर दूं, डिस्टेंस सेम रहने दे रहा हूं, तो क्या ये स्लोप ज्यादा स्टीप हो जाएगी? तो स्लोप डिपेंड ही इन दो चीजों के ऊपर करती है, हाइट और डिस्टेंस। इसीलिए स्लोप इज द रेशियो बिटवीन हाइट एंड डिस्टेंस या राइज ओवर रन। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर ग्राफ या ग्रिड दिया हुआ है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ जब भी आएगा यही करना है। आप कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट या सूटेबल मेथड होता है कि ग्राफ के अंदर आपके पास हाइट भी आपको पता चल सकती है, डिस्टेंस भी आ सकता है। तो राइज ओवर रन लगाएं, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड टू फाइंड ग्रेडियंट इज
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है। ये उसी तरह से व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, जैसे ये टू पॉइंट्स हैं ये आपके सामने, तो y2 कितना बेटा, y2 इज 2 माइनस y1, x2 9 है और x1 7 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 0। ठीक है। तो ये वाला मेथड कब यूज कर रहे हैं हम लोग, जब हमारे पास टू पॉइंट्स गिवन है। थर्ड मेथड टू कैलकुलेट ग्रेडियंट इज tan थीटा। आपने नोट किया कि ये जब मैंने यहां पर ये स्लोप बनाई, ये लाइन बनाई, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही थी, और हाइट जो है ऑपोजिट होता है राइट ट्रायंगल में, और डिस्टेंस क्या हुआ है, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, क्या ये tan थीटा नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है। तो इसका मतलब ग्रेडियंट का एक थर्ड फॉर्मूला है विच इज tan थीटा, और यही वहां उस 23 के पेपर के अंदर ये यूज होना था, कि जो भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन है, और वो कह रहा है दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, और आपको इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, tan 30 फाइंड कर लोगे। ठीक है। अब tan 30 जो है वो कैलकुलेटर पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा ग्रेडियंट का आंसर आ जाएगा। ये थर्ड मेथड था ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का। अब बेटा लाइंस जो हैं, स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूं, वो फोर डिफरेंट तरह से बन सकती हैं। लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, लाइन ऐसे अपवर्ड भी, और ऐसे डाउनवर्ड्स भी बन सकती है। अगर तो लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे केस में जो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है दैट इज 0। ग्रेडियंट ऑफ लाइन क्या होगा बेटा, 0 होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन में इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ 0 का एंगल बना रही है, तो tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है। वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट याद रखना हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि वर्टिकल लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्रीज का, और tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। अगर लाइन अपवर्ड जा रही है तो उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। एंड इफ अ लाइन इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो उस केस में जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होगा। ग्रेडियंट ऑफ लाइन कैलकुलेट करने का एक फोर्थ मेथड भी है, वो क्या है, वो है व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी 2x - y + y इक्वल्स टू लेट्स से 10 है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो और आपको कहे कि आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है या रिक्वायरमेंट हो, तो आप सिंपली वहां से y को सब्जेक्ट बना लें, 2x राइट साइड में चला जाएगा, 2x राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -+10। तो बेसिकली ये हमने y इक्वल्स टू mx + c वाला फॉर्मेट बना लिया जो ओ लेवल्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो x का कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, m। तो m इन दिस केस इज -2, और ये -2 देखते ही हम लोगों को आइडिया हो गया कि ये लाइन डाउनवर्ड्स जा रही है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ये फोर्थ मेथड है टू कैलकुलेट ग्रेडियंट। नेक्स्ट चीज है बेटा पैरेलल लाइंस एंड
परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल मतलब वो एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी और किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, लेट्स से पहले लाइन का ग्रेडियंट है m1 और सेकंड लाइन का ग्रेडियंट क्या है, m2। सो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, जो ग्रेडियंट होता है बेटा दोनों लाइंस का, वो हमेशा क्या होता है, सेम। m1 जो है वो इक्वल होगा किसके, m2। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट है जी 2, तो ये सेकंड लाइन का ग्रेडियंट भी 2 होगा। फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट 5 है तो सेकंड भी 5, ये 1/2 है तो सेकंड भी 1/2। ठीक है। सो व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। इस वाली लाइन का ग्रेडियंट m1 है और इस वाली लाइन का ग्रेडियंट है m2। When the lines are perpendicular, their gradients are negative reciprocal of each other। When the lines are perpendicular, तो उस केस में जो ग्रेडियंट हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे का। यानी क्या मतलब इसका, फॉर एग्जाम्पल m2 है -3/2, m2 की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल -3/2, m2 इक्वल्स टू -3/2, और मुझे चाहिए m1। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रेसिप्रोकल 3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/3, और साइन वहां माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अगर साइन यहां प्लस होता, सपोज ये प्लस होता, तो यहां मैं माइनस कर देता। तो फ्लिप करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये हमारा ग्रेडियंट आ गया। या फिर एक और मेथड यूज होता है, विच इज m1 multiplied by m2 equals to -1। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द ग्रेडियंट्स जो है वो किसके इक्वल है, -1। तो वन ऑफ द ग्रेडियंट इज गिवन -3/2 m2 की जगह पे, तो m1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, अब देखो ये -3/2 राइट साइड में जाके 2/3 हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है। तो सेम आंसर आएगा, मेथड आप दोनों में से कोई सा भी यूज करें आंसर सेम होगा। और पैरेलल के केस में क्या था, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो ग्रेडियंट मैंने ऊपर लिख दिया, m1 इक्वल्स टू m2। डन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन। ओ लेवल्स में इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने का एक ही मेथड पड़ा था, एंड दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है बेटा? ये है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और क्यों ये स्लोप इंटरसेप्ट है? बिकॉज ये देखें, m स्लोप को कहते हैं, ग्रेडियंट को, और जो c है वो होता है y इंटरसेप्ट। तो स्लोप है और इंटरसेप्ट है इसके अंदर, इसीलिए इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन में अगर मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे स्लोप चाहिए और y इंटरसेप्ट चाहिए, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे अगर वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting y-axis at 2 and having gradient -3। तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा देंगे। तो ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास है, ग्रेडियंट कितना है हमारे पास? -3, एंड c जो है वो 2 है। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट हो गई। जो सेकंड मेथड है उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है बेटा y-y1 इक्वल्स टू m इंटू x-x1। m तो ग्रेडियंट है, x1 y1 ये क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन। यानी जिस भी लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, उस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट अगर आप चूज कर लें तो वो होगा x1 y1। तो अगर वो कहे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 and 5 एंड हैविंग ग्रेडियंट सिंपल 3। तो पॉइंट भी आ गया हमारे पास और ग्रेडियंट भी आ गया, इसीलिए बेटा इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। स्लोप ग्रेडियंट है और पॉइंट, यानी इस केस में पॉइंट गिवन होगा और ग्रेडियंट गिवन होगा। तो सेम फॉर्मूला ये वाला। अब देखें y-y1 की जगह ये जो बेटा पॉइंट गिवन है ना, ये x1 और y1 है। तो y1 की जगह पे आ जाएगा 5 और m की जगह पे क्या आएगा 3, x1 की जगह पर क्या आएगा 2। तो y-5 इक्वल्स टू ये आ रहा है 3x-6। 5 राइट साइड में जाके ऐड हो गया, तो -6 प्लस 5 तो ये -1 आ गया। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसको भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में देना चाहते हो, या x को और y को एक साइड पे रख लो और दूसरी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स ऑपोजिट साइड पे ले जाओ, या फिर जो उसने रिक्वायरमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ठीक है, ये था बेटा पॉइंट स्लो फॉर्म। थर्ड केस है
टू पॉइंट फॉर्म। थर्ड केस क्या है हमारा? टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या है? y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। मैं इसको किस तरह से याद करता हूं, ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो हम लोग सिंपल ये देखना जरा, ये जो इससे प्रीवियस वाला इजी था फॉर्मूला, ये वाला, ये याद हो जाता है। तो इसमें y माइनस वाई वन एज इट इज, m यानी ग्रेडियंट की वैल्यू, हमने ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये देखें, ये जो वैल्यू है हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वाई टू माइनस वाई वन, और इधर x माइनस एक्स वन आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा? इस तरह से ये फॉर्मूला याद है। तो चीज वही है, आपने सिर्फ इन्होंने क्या किया कि ग्रेडियंट की जगह पर उसका फॉर्मूला लगा दिया। और ये कब करते हैं ये अप्लाई? अगर वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 4 3 एंड 2 7, तो पहले वाले पॉइंट को हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट को फॉर्मूला लगाएं जरा। y माइनस वाई वन की वैल्यू है 3, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन 4 है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ रहा है 4, एक्स माइनस 4 ओवर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -2y प्लस 6 और 4x माइनस 16। तो 16 इधर आके 6 में ऐड हो गए 22, और 4x प्लस 2y, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट होगी। तो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नंबर 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और थर्ड है 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये तीनों डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में, जो ज्यादा इजी होगा सिचुएशन को देखते हुए। ठीक हो गया?